गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ओथ ले लेते हैं। अपने हाथों को आगे करिए, मेरे साथ साथ बोलेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बाध्य हूँ। चलिए, हम लोग अब शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। सबसे पहले अपनी गर्दन को आगे पीछे करिए, ऊपर नीचे। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। यस, राइट लेफ्ट बेंडिंग करेंगे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब राइट लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड ट्विस्ट, देन लेफ्ट साइड ट्विस्ट। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब हम लोग अपनी नेक को रोटेट करेंगे, हाफ रोटेशन बैक साइड पहले। हाफ रोटेशन करेंगे, फुल रोटेशन नहीं। शोल्डर टू शोल्डर हाफ रोटेशन। यस, फ्रंट पे करेंगे, सामने की ओर। पूरी जो आपकी चिन है वो आपकी कॉलर बोन से टच होनी चाहिए। स्टर्नम बोन जो है आपकी छाती की हड्डी सामने वाली, उससे कोशिश कीजिए टच होते हुए जाए, तभी एक अच्छा सा आपको मूवमेंट मिलेगा। चलिए, अब हम लोग शोल्डर की करेंगे। शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, साइड में उठाते हुए ऊपर की तरफ लेते जाएं। शोल्डर को स्ट्रेच करते हुए खींचिए ऊपर की तरफ। दोनों पाम साइडवर्ड साइडवर्ड कीजिए, आउटसाइड। यस, स्लोली स्लोली डाउन, 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 डाउन। अगेन दोबारा से करेंगे। स्ट्रेच करते हुए ले जाना है हमें। जितना आप अपने आप को खींचते हुए ले जाएंगे उतना अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, उतनी बॉडी वार्म अप अच्छी होगी आपकी। यस, स्लोली स्लोली डाउन, डाउन, डाउन। अब हम लोग शोल्डर रोटेशन करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे ओपन कीजिए सबसे पहले, उसके बाद शोल्डर पे रखिए अपने हैंड्स को, एंड देन स्टार्ट। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कोशिश कीजिए कि आपकी दोनों कोहनियां एक दूसरे से टच हो जाए। घुमाते वक्त वो दोनों कोहनियां टच हो और पूरा पीछे तक स्ट्रेच मिले एक अच्छा सा। यस, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी डायरेक्शन में। यस, अगेन फ्रंट, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। बैक, यस, डाउन योर आर्म्स। स्लोली स्लोली डाउन कर लीजिए अपने आर्म्स को। शेक कर लीजिए, शेक कीजिए, आर्म्स को शेक कीजिए। चलिए, हम लोग अब ट्रंक रोटेशन करेंगे। अपने दोनों पाम्स को रेस कीजिए शोल्डर लेवल तक, फ्रंट साइड फेस कीजिए। यस, नाउ स्टार्ट ट्विस्ट। अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। एक हाथ से दूसरे हाथ की एल्बो को टच करिए और पीछे देखिए। यस, अदर डायरेक्शन में, कम बैक टू अदर डायरेक्शन। अदर डायरेक्शन। यस, अदर डायरेक्शन। Yes, slowly, slowly come back.
सीधे वहीं से अपने हाथों को नीचे ना करके सामने आइए पहले और फिर जब जाइए, वहीं से मत अपने आप को रिलैक्स छोड़ दीजिए। यस, शेक योर बॉडी, शेक योर लेग्स। नाउ कम टू स्क्वाट पोजीशन। नी के मूवमेंट के लिए स्क्वाट पोजीशन में आ जाएंगे। सबसे पहले अपने पैरों को देखिए सभी लोग, क्या आपके पैर 90 डिग्री पर हैं? सामने बिल्कुल टोज आपके 90 डिग्री पर हैं या नहीं? बिल्कुल भी मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। यस, नाउ डाउन योर बॉडी, नी को बेंड करते हुए डाउन, अप, 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 डाउन, अप। अब थोड़ा देर रुकने की कोशिश करेंगे। डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Yes, up. Again down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, up. Again down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, up. Shake your legs. Shake your legs. अब हम लोग करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे खोल लीजिए। दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेच करते हुए अपने सिर के ऊपर ज्वाइन कीजिए। अपनी दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, दोनों हाथ की फिंगर्स को, और खींचिए अपने आप को ऊपर, जितना अच्छा खींच सकते हैं। शोल्डर, आपके जो बाइसेप मसल्स हैं, जो आपकी बाइसेप है, उसको ईयर से टच कर दीजिए। एक जगह सामने की तरफ किसी भी एक पॉइंट पर फोकस कीजिए। यस, डाउन, स्लोली डाउन, कम बैक, रिलीज योर आर्म। यस, दोबारा से करेंगे। यस, रेज योर आर्म, स्लोली स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ, स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों को ज्वाइन कीजिए, इंटरलॉक कीजिए दोनों हाथ की फिंगर्स को, रोटेट कीजिए एंड स्ट्रेच, खींचिए और सामने की तरफ देखें, बिल्कुल सामने की तरफ। गर्दन को ऊपर की तरफ बिल्कुल ना उठाएं। यस, कम बैक स्लोली, डाउन योर आर्म्स, स्लोली, वेरी स्लोली। अब हम लोग करेंगे वृक्षासन। गेट रेडी फॉर वृक्षासन। अपने राइट पैर को फोल्ड कीजिए, पेल्विक रीजन पे, दूसरे लेफ्ट लेग की थाई पे रखिए, और जितना आप एडी को पेल्विक रीजन तक लेके जा सकते हैं लेके जाइए। 90 डिग्री पे एंगल बनाइए इसका। दूसरे पैर का स्ट्रेच कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन कर लीजिए। यस, स्लोली कम बैक। दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को रखिए इसी तरीके से, लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, थाई पे रखिए, बैलेंस बनाइए, स्ट्रेच करते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए। हाथ ज्वाइन करने का मतलब है कि हथेलियां तक टच होनी चाहिए आपकी एक दूसरे से। सिर्फ फिंगर को टच नहीं करिए, हथेलियों तक टच कीजिए। यस, कम बैक स्लोली, धीरे धीरे वापस आ जाएं। बॉडी को शेक कर लीजिए, आर्म शेक कीजिए, लेग्स को शेक कीजिए। अब हम लोग करेंगे पदस्थासन। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे ओपन कर लीजिए, रेज कीजिए अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए,
अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ, तब जाके आगे की तरफ मुड़िए, बैंड कीजिए, फिर बैंड कीजिए। ट्राई कीजिए आप बिना घुटने मुड़े आप अपने टोस को टच कर लें, और जो लोग टोस को टच कर पा रहे हैं वो लोग कोशिश करें कि जमीन पर अपने पाम्स को रख दें। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस आएंगे। आते वक्त भी हमें अपनी बॉडी में स्ट्रेच ही देना है। आप रिलीज करते टाइम भी स्ट्रेच को बिल्कुल रिलीज ना करें। चलिए दोबारा से करेंगे उसी को, पदस्थासन को। दोनों आर्म्स को रेज कीजिए, सिर के ऊपर लाइए, स्ट्रेच कीजिए स्पाइन को, आगे की तरफ अपने आप को बेंड कीजिए, टोस को टच कीजिए। वहां पर जाकर आपको बिल्कुल स्टेबल हो जाना है, कोई भी मूवमेंट नहीं देना है, जर्क बिल्कुल भी नहीं देना है आपको। इस वक्त अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करिए, बस सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, वापस आ जाइए धीरे धीरे। हम लोग अब करेंगे अर्ध चक्रासन। पोजीशन ले लीजिए, दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे ओपन कर लीजिए। एक एक करके हाथों को अपनी कमर पे रखिए और पीछे की तरफ अपने आप को बेंड कीजिए। आईज ओपन रखेंगे, आईज क्लोज नहीं करनी है किसी को भी। स्पाइनल इंजरीज हैं तो जितना आप जा सकते हैं शुरुआत में सिर्फ उतना ही जाएं। जहां आपको पेन फील हो वहां बिल्कुल न जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। उसी तरीके से एक एक हाथ को खोलेंगे, दोनों हाथों को एक साथ नहीं खोलेंगे, एक एक हाथ को खोलिए, आगे की तरफ लाइए। हम लोग करेंगे अब त्रिकोण आसन। पोजीशन ले लीजिए, दोनों पैरों को वाइड ओपन कर लीजिए, राइट फुट को राइट साइड पे ट्विस्ट कर दीजिए, दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पे खोलिए, फ्रंट फेस कीजिए पाम का, और राइट साइड पे बेंड करते जाइए। बेंड कीजिए, कोशिश करें कि अपने एंकल को होल्ड कर लें। उसके बाद दूसरे हाथ की मिडिल फिंगर को सामने से, मिडिल फिंगर के टिप को सामने से देखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथ वहीं ओपन रहेंगे शोल्डर लेवल पे। वहीं से हम लोग उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे। पहले लेफ्ट फुट को ट्विस्ट कीजिए, सबसे पहले लेफ्ट फुट को ट्विस्ट कीजिए। अब लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाइए, होल्ड कीजिए अपने एंकल को। जो आपका हथेली है उसकी जो मिडिल फिंगर है उसको सामने से देखना है आपको, बैक साइड से नहीं देखना है। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। एक बार शेक कर लीजिए अपने पैरों को अच्छी तरीके से, हाथों को शेक कर लीजिए, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे बिना सहारे के। एक घुटना रखिए, फिर दूसरे घुटने पे आइए, आराम से बैठ जाइए। दंडासन में आ जाइए सभी लोग, दोनों पैरों को आगे की तरफ। जब हम दोनों पैरों को आगे की तरफ कर देते हैं तो इसी आसन को हम लोग दंड आसन बोलते हैं। एक अच्छा सा अपने स्पाइन को स्ट्रेच दीजिए दोनों हाथों की मदद से, गर्दनों को पीछे रिलैक्स कर दीजिए अपनी, शेक करिए अपने लेग्स को। यस, सामने की तरफ आप सभी लोग आगे की तरफ आ जाएं, अपने हाथों का सहारा छोड़ दें, पैर सीधे करें बिल्कुल। दोनों एड़ियों को ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे से जोड़िए, भद्रासन करेंगे अब हम लोग।
दोनों एड़ियों को ज्वाइन कीजिए, अपनी तरफ अपने हाथों से खींचिए, जितना खींच सकते हैं अंदर। कोशिश करिए कि आपके पेल्विक रीजन तक वो टच हो जाए। नहीं हो रहे हैं, जहां तक जा पा रहे हैं वहां तक जाएं। यस। अब स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, सामने की तरफ देखिए। गर्दन आपकी बिल्कुल उठनी चाहिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, सामने ही गर्दन देखेगी। इसी पोजीशन में रहेंगे और अपने दोनों नीज को पुश कीजिए नीचे की तरफ, पुश कीजिए। अगर आपके नीज टच नहीं हो पा रहे हैं तो पुश कीजिए अपने आप को। सांसों पर ध्यान दीजिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, एक एक पैरों को ओपन करेंगे, दंडासन में आ जाइए। स्पाइन को एक अच्छा से स्ट्रेच दीजिए। शेक कीजिए लेग्स को। अब हम लोग करेंगे वज्रासन। एक पैर को फोल्ड कीजिए, राइट लेग को पहले फोल्ड कीजिए, हिप्स के नीचे लाइए, वेट को शिफ्ट कीजिए, देन लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, अपने टोज के ऊपर टोज को रखिए। कोशिश करें कि वेट जो है दोनों पैरों पे बराबर रहे, एक पैर पे ज्यादा ना करें। स्पाइन को स्ट्रेट कर दें। यहीं से हम लोग करेंगे अर्ध उष्ट्र आसन। सभी लोग अपने अपने घुटनों पे आ जाएंगे। एक एक करके अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ अपने कमर पर रखेंगे और पीछे की तरफ बेंड करेंगे। कीजिए बेंड, जितना जा सकते हैं उतना ही बेंड करें। अपनी हाथों से कमर को आगे की तरफ पुश करें और बैक साइड को पीछे की तरफ बेंड करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, एक एक हाथों को लेकर आएंगे वापस। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन के दौरान आपके दोनों जो नीज हैं वो टच रहने चाहिए। स्पाइन को स्ट्रेट रखें और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। देखिए, उसे महसूस कीजिए। जब इनहेल कर रहे हैं तो वो कहां तक जा रही है आपके शरीर में। हमें पता तो है कि वो लंग्स तक ही जा रही है, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हम लोग। अब हम लोग करेंगे उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्र आसन। दोनों सभी लोग नीज पे आ जाएंगे दोबारा से। नीज को अपने शोल्डर लेवल पे ओपन कर लीजिए। धीरे धीरे अब पहले सबसे पहले अपने टोज को स्ट्रेच कर लीजिए पीछे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों एक एक करके हाथों को अपने एड़ियों पर रखेंगे और पीछे की तरफ गर्दनों को, बिल्कुल पीछे की तरफ गर्दन को छोड़ दीजिए। बैंड कर लीजिए अपनी बॉडी को। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो मैम वही हाफ करिए, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वापस आ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए सभी लोग। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों को एक दूसरे से जोड़ लें। दोबारा वही अपनी सांसों पर ध्यान दें। कोशिश करें दोनों पैरों पर वजन बराबर हो। एक तरफ अगर आप झुकेंगे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा वज्रासन का।
यहीं से हम लोग अब करेंगे शशांक आसन। दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को जितना आप खोल सकते हैं, वाइड ओपन कर सकते हैं, उतना वाइड ओपन कीजिए। दूरी बनाइए दोनों घुटनों के बीच में, एक अच्छी सी दूरी बनाइए। अब दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, सामने की ओर रखें जमीन पर, पहले रख लें। उसके बाद धीरे धीरे फिंगर की हेल्प से आगे की तरफ बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। और कोशिश करें कि आपके हिप्स बिना उठे आप जितना आगे जा सकते हैं, हिप्स को अपनी एड़ियों पर टच रखें। अगर आप जमीन पर अपना फोरहेड टच कर सकते हैं तो फोरहेड टच कीजिए, चिन टच कर सकते हैं तो चिन टच कर लीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे। उंगलियों के सहारे वापस आएंगे, फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे। वज्रासन में आ जाइए, वज्रासन में बैठिए। दंडासन में आ जाइए। रिलैक्स करवा दें एक बार, बहुत देर आज वज्रासन में काफी टाइम हो गया। शेक कर लीजिए अपने लेग्स को, स्पाइन को एक अच्छा से स्ट्रेच दे दीजिए। गर्दनों को पीछे रिलैक्स कर दीजिए अपनी अपनी। मैम गर्दन पीछे छोड़ दीजिए बिल्कुल। दोबारा से वज्रासन में आएंगे सभी लोग। हम लोग उत्तान मंडूकासन करेंगे अब। दोनों घुटनों के बीच में गैप करिए दोबारा से। जितना ज्यादा गैप कर सकते हैं उतना ज्यादा गैप कीजिए। खोल लीजिए और खोलिए। अब एक एक करके हाथों को अपने सिर के पीछे से होते हुए एक शोल्डर पे रखेंगे, क्रॉस शोल्डर पे। और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए नेक को स्ट्रेट कर देंगे। सामने की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ नहीं, सामने की तरफ। और एल्बोज को स्ट्रेच कीजिए पीछे की तरफ। एल्बोज आपकी आगे आ रही हैं, जो पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए उनको। यस, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों नीज को ज्वाइन कीजिए, दंडासन में आ जाइए। दंडासन में आ जाएंगे सभी लोग। शेक कर लीजिए अपने लेग्स को, शेक कीजिए, थाइस को शेक कीजिए, स्पाइन को स्ट्रेच दीजिए, गर्दनों को रिलैक्स कीजिए अपनी अपनी। हम लोग अब करेंगे वक्र आसन। सीधे बैठ जाएंगे, दंडासन में ही अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। अब अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए और फुट को लेफ्ट के पैर के नी के पास रखेंगे। उसके बाद क्रॉस कीजिए और दूसरे हाथ को अपने हिप के पास रखते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए। बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। स्पाइन को स्ट्रेट रखने में हेल्प करेगा आपका हैंड। जितना दूर रखेंगे स्पाइन थोड़ी कर्व में आ जाएगी। जो लोग अपने एंकल को टच कर पा रहे हैं वो लोग अपने दूसरे पैर के नी को पकड़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आए। दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, फुट को नी के पास रखिए। उसके बाद क्रॉस कीजिए हैंड से, देन ट्विस्ट कीजिए पीछे की तरफ।
अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश बिल्कुल मत किया करिए। अगर स्पीड में चल रही है चलने दीजिए, बस उस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक एक बार अपनी बॉडी को शेक कर लीजिए, अपने लेग्स को, स्पाइन को स्ट्रेच कर लीजिए और मकर आसन में लेट जाएंगे। अब हम लोग सभी लोग मकर आसन में लेट जाएं। दोनों एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों पैरों के बीच में गैप बना लें। दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखेंगे क्रॉस करते हुए। इस तरीके से शोल्डर पे एक एक करके क्रॉस करते हुए रखिए। जो बीच में आपको एक जगह मिलेगी उसमें अपने फोरहेड को प्लेस कर दीजिए। अब हम लोग करेंगे भुजंगासन। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले फुट को पीछे की तरफ फ्लेक्स कर दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए पीछे की तरफ। दोनों पाम को शोल्डर के पास रखेंगे, दोनों हथेलियों को शोल्डर के पास रखिए बिल्कुल। दोनों एल्बोज को साइड में। यस, अब धीरे धीरे बहुत स्लोली स्लोली उठेंगे और नेवल पॉइंट तक उठेंगे, सिर्फ नेवल पॉइंट तक। और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, आईज क्लोज नहीं करेंगे कोई भी। कोशिश कीजिए ऊपर स्काई दिखाई दे। होल्ड रखेंगे इसी पोजीशन में। यहाँ एक अच्छा सा फेस बनाए रखें। धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आइए, मकरासन में आ जाइए। दोनों पैरों के बीचों में दूरियां बनाएं। एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। रिलैक्स कीजिए, सांसों को महसूस कीजिए। अब हम लोग करेंगे शलभ आसन। दोबारा से दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए। अपने दोनों हाथों को थाइस के पास में रखिए। अब धीरे धीरे जो लोग शलभ आसन को नहीं कर पा रहे हैं वो अर्ध शलभ आसन करें, यानी कि एक एक करके पैर उठाएं। और जो लोग पूर्ण शलभ आसन कर सकते हैं वो दोनों पैरों को उठाएं ज्वाइन करते हुए। पैर ज्वाइन रहने चाहिए। यस, धीरे धीरे रेस कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पहले एक पैर उठाएं, फिर दूसरा पैर उठाएं। चिन टच रहेगी। अगर चिन टच नहीं कर पा रहे हैं तो फोरहेड भी टच कर सकते हैं आप। यस, वापस आएंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे वापस आइए, मकर आसन में आ जाइए। बॉडी को रिलैक्स छोड़िए। हम लोग अब करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। फोल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए अपने हाथों से एंकल को अपने अपने। अब अपनी लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। एक दूसरे की तरफ खींचते हुए ऊपर की तरफ खींचिए। खींचिए ऊपर की तरफ, जितना अच्छा ऊपर ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आएंगे। रिलैक्स कीजिए, मकरासन में आ जाइए। लेफ्ट टर्न करते हुए सभी लोग शवासन में आ जाएंगे। अपने पीठ के बल आ जाइए, लेफ्ट टर्न करते हुए। शवासन में आ जाइए सभी लोग। दोनों हाथों को साइड में रिलैक्स छोड़ दीजिए। पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ।
गैप बना लीजिए पैरों के बीच में, गैप बनाइए 1 से 1.5 फीट का। मेरे साथ इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। चलिए, इनहेल 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 इनहेल, एक्सहेल 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 एक्सहेल। दोबारा से करेंगे, इनहेल 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 इनहेल, एक्सहेल 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 एक्सहेल। यस। अब हम लोग करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, दोनों एड़ियों को टच कीजिए अपने हिप से, उन्हें होल्ड कर लीजिए एंकल्स को अपने अपने हाथों से। अब अपनी ट्रंक को यानी कि अपनी कमर को, लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ रेज कीजिए, उठाइए, जितना उठा सकते हैं उठाइए। कोशिश कीजिए कि गर्दन 90 डिग्री तक हो जाए, इतना उठे। अगर आप लोग होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी एड़ियों के नीचे अपने हाथों को दबा लें। इसी पोजीशन में बने रहेंगे और अपनी सांसों पर कंट्रोल बिल्कुल ना करें। अगर छोटी चल रही हैं तो छोटी चलने दें उन्हें। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आ जाइए धीरे धीरे। दोनों पैरों को रिलैक्स करिए, शवासन में आ जाइए। अब हम लोग करेंगे उत्तान पदासन। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। दोनों पाम्स को अपने थाइस के पास लाएं या हिप्स के नीचे लगा लें। दोनों पैरों को अब रेज करेंगे जमीन से 1 या 1.5 फीट ऊपर तक। रेज कीजिए धीरे धीरे और टोज को आगे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए आगे की तरफ। इसी पोजीशन में रहेंगे, बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली स्लोली वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएं। रिलैक्स कीजिए शवासन में। दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएं, दोनों पंजों को साइड में छोड़ दें। अब हम लोग करेंगे अर्ध हलासन। दोबारा से दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, हिप्स के नीचे लगा लीजिए अपने अपने हाथों को। धीरे धीरे रेस कीजिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए अपने पैरों से और टोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। मेरी 20 तक काउंटिंग तक होल्ड रखेंगे इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्लोली स्लोली डाउन करेंगे, धीरे धीरे नीचे लाइए पैरों को, जितना धीरे ला सकते हैं। रिलैक्स कीजिए शवासन में। शवासन में रिलैक्स करें सभी लोग। पाम्स को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ कर दें पाम, अपने अपने हाथों को, हथेलियों को। अब हम लोग पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, अर्ध हलासन में आइए। पहले पैरों को रेज करते हुए स्ट्रेट करिए। पहले आप फोल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए अपने दोनों हाथों से। अपने चिन को
दोनों घुटनों के बीच में लाइए और खींचिए, खींचिए अपने दोनों पैरों को। हेलो। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे उसी तरीके से। पहले अर्ध हलासन में जाएंगे, धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ लाएंगे। रिलैक्स कीजिए शवासन में, रिलैक्स करेंगे मेरे साथ। इनहेल करेंगे, डीप इनहेलेशन। जैसे जैसे मैं इनहेल बोलता जाऊंगा आप इनहेल करते जाएंगे। इनहेल, इन, एक्सेल। लेफ्ट टर्न कीजिए, लेफ्ट साइड पर टर्न कीजिए और बैठ जाइए। हेलो। देखिए, हम जो आसन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप कैसे पता करेंगे सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ऐसा होता है कि जब आप आसन कर रहे होते हैं तो शरीर के अंतर्गत एक टोनिसिटी होती है, और ये हाइपरटोनिसिटी होती है, एक हाइपोटोनिसिटी होती है, और एक होती है ऑप्टिमम। तो हाइपो मीन्स तो ये हो गया आपका तो बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी एकदम से बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और हाइपर आपकी आवश्यकता से ज़्यादा बॉडी के अंदर टेंस है, मीन्स ज़्यादा जो है वो तनी हुई है, और होनी चाहिए ऑप्टिमम। तो होता क्या है कि आपके एक सिस्टम में बॉडी के अंदर, जिसे ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक तो सुना होगा कॉर्टेक्स, और ये जो है आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखता है। तो कॉर्टेक्स जो है बॉडी के अंदर जो आपके पोस्चर को मेंटेन करता है। और ये एक दो सिस्टम और होते हैं। कौन से सिस्टम होते हैं? जो कि पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक वो है जो कि बॉडी को रिलैक्स करता है, मीन्स टेंस को जो खत्म करता है, और सिंपैथेटिक वो सिस्टम है जो टेंस लाता है। तो जब आप आसना कर रहे हो ढंग से, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना, वो टाइम मिल जाता है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आपकी टोनिसिटी को ऑप्टिमम करने के लिए। तो कहने का ये है तत्व द्वंद्वानुघात, ये कहा गया है पातंजलि ने, आपके शरीर के द्वंद्व हैं जो मीन्स एंटोगोनल अगेनिस्ट मसल्स है, इसके अंदर द्वंद्व खत्म होकर आप आराम से रिलैक्स होते हुए जाएंगे, रिलैक्स होते हुए वापस आएंगे। इसी प्रकार से दूसरा ये है कि जब आप प्राणायाम ढंग से कर रहे हो, तो पहला जो है ना आपका पड़ाव आता है, अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपके शरीर से स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा। दूसरा जो है ना, और इससे बेहतर करते चले जाएंगे, लंबे समय तक करेंगे तो शरीर के अंदर वाइब्रेशन हो जाता है, वाइब्रेशन पैदा होते हैं आपके, बता दें मैं, बॉडी के अंदर आपको लगता है कि बॉडी हिल रही है। और थर्ड स्टेज में ये है कि बॉडी ऐसे इतनी हल्की हो जाती है जैसे शरीर उठ रहा है, ये जब, परंतु ये है ना, आप 2 4 5 बार करने से नहीं है, दिन में 5 बार, एक बार में 80 राउंड करेंगे, तब ये आपको आभास होगा। स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आध्यात्मिक रूप और जो है ना बाकी आपको डीप में लेके जाना है तो उसके अंदर। तो ये तो ये थोड़ा सा आपको बताया। आज एक नई थेरेपी बताएंगे, बड़ी यूनिक थेरेपी है, ये इसी के साथ में ही है। आपने देखा होगा, इसका नाम है क्लैपिंग थेरेपी। एक जगह में कहीं ऐसी केएमसी जो वहाँ है आपके लखनऊ में, वहाँ पे किसी ने बुला लिया मेरे को, तो जो है ना भाई देवे कुछ ऐसी अलग से थेरेपी बताओ योगा के बारे में, तो वो है, तो मैंने उसके बारे में चर्चा की। तो वहाँ के जो है, मैंने कहा ये बहुत ही इफेक्टिव है ये। बोले तो आप कैसे कह सकते हो? मैं, और फिर उसके बाद मैंने आने के बाद वहाँ से इसके ऊपर डेटा कलेक्ट की, और बड़ी यूनिक चीज़ जो है ना मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैं वहाँ ये लेक्चर लेने के बाद उनसे कहा, तो आपको बिलीव होगा
यहाँ मेरे को बताए गए 256 थर्ड जेंडर रहते हैं। क्या कहा जाता है थर्ड जेंडर को, समझ में आया ना? थर्ड जेंडर जो है ना, तीसरा, मेल या फीमेल, तीसरा। तो आपने देखा होगा कि वो तालियां का बहुत प्रयोग करते हैं। जब उनका डेटा कलेक्ट किया गया, ये 143 का डेटा है मेरे पास, तो 143 को न तो हाइपरटेंशन था, न उनको डायबिटीज थी। वो 256 बताए थे, 256 थे, उनको डायबिटीज नहीं मिली, उनको रिमोटॉइड आर्थराइटिस या स्पास्टिक ये भी नहीं मिली। तो ये कह सकते हो कि हाँ ये इफेक्टिव है। परंतु इसका फिर और इसके डीप में गए तो इसके बारे में सब ये चीज़ पता किया गया। तो थोड़ा सा मैं जो है ना आपको बता दूं उसको करना कैसे है, तो ज़्यादा डिटेल में जाते हो कि समय का अभाव है। अगर किसी को पूरी तरह से सीखना है तो उसको जो है बाद में बताया जा सकता है, यही अवेलेबल है हमारा। तो सबसे पहले तो आप उंगलियों को मेरे साथ में जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते चले जाए। सभी उंगलियों को ऊपर से नीचे की दिशा में, नीचे से ऊपर की नहीं, ये ध्यान रखें। ये दोनों हाथों को आइए इस तरीके से उंगली से टकराइए आगे से। हर एक ये जो बॉडी के सिस्टम है, आपके एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो है इसके अंदर अंतर्गत होते हैं। आप आइए, अब चेंज करिए, ये तेजी से, हल्के से नहीं, प्यार मोहब्बत से नहीं, इसको थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा इसे दोनों ये जाए इसमें अंदर तक ये लगे। हाँ, और बहुत तेजी भी नहीं है इसको उंगली को तोड़ने। हाँ, आइए अब मैं जल्दी से बता दूं। जो ये साइड में, ये इतना नहीं, ये इतना लें, ये रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके पूरे पॉइंट्स हैं, आपके घुटने के दर्द का है, और स्पेशली ये पॉइंट्स जो है ना, आप डेली ये वाली जरूर करेंगे, आपको लाभ मिलेगा बहुत ज़्यादा। अब आ जाइए, नहीं टाइम ये नहीं है। आइए वापस धीरे से इसे रब करिए। एक इसका जो मेनली आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, कि जब कभी इसका अभ्यास करें घर पर, तो जैसे कि आपका मतलब बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बचाने के लिए आप कोई कुचालक चीज़ रख लें, उसके ऊपर बैठेंगे। अगर ज़मीन से आपके पैर लगे हुए हैं और आपने वहाँ बजाना स्टार्ट कर दिया तो फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। लकड़ी के ऊपर बैठे, सोफे पे बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ जाए, जमीन से पैर उठा लें। अगर वहाँ आपके नीचे इस तरह का नहीं है तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको फायदे की वजह। देखिए आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन ये कहती है वायुपित्त कफ के ऊपर जो है ना जो रोग होते हैं, तो ये कफ पैदा क्यों होता है और इसका निवारण क्या है, खाने पीने के हिसाब से कैसे करेंगे। तो भोजन के बाद स्नान मीन्स just after any sort of meals, if you taking just after this bath, अगर नहाने के तुरंत बाद में आपने मतलब सॉरी खाना खाने के बाद में तुरंत आपने क्या है स्नान कर लिया, नहा लिए, तो ये आपके कफ को बढ़ाएगा।
बिना प्यास के जो है ना, अगर आपको प्यास नहीं लग रही, आपने पानी पी लिया तो कफ को बढ़ाएगा। सारे शरीर में तिल का तेल जो है ना कर लिया, और तो ये भी जो है ना आपके कफ को बढ़ाएगा। इसके बाद तुरंत स्नान करना चाहिए, छोड़ देते हैं। आंवले का सेवन करना जो है ना, अगर आंवला आप खाते हो, कफ जो ऑलरेडी आपका बढ़ा हुआ तो और बढ़ा देगा ये आपके। दही, ये बारिश का जो रेनी सीजन जो आपने देखा हो बारिश पड़ता है, भाई देव पानी भर लिया, वो लोग इसे पी लेते हैं तो आपके कफ को बढ़ा देगा ये। शरबत जो है पीते हैं वो आप, ये भी आपके कफ को बढ़ाता है। बोले कोई दे दे आपको, आपको कफ बढ़ा हुआ ऑलरेडी तो और बढ़ा देगा। नारियल का जल ये जो है ना बड़ा अच्छा होता है, बड़ा फायदा करता है, और पी लिया आपने और कफ बढ़ा हुआ तो आपका कफ को और ज़्यादा रोग पैदा कर देगा ये। तो तरबूजा, कफ के बढ़े हुए को नहीं खाना चाहिए। पकी हुई ककड़ी अगर खा लेंगे, एक ककड़ी होती है कच्ची, एक पकी हुई होती है, पकी हुई ककड़ी खाएंगे तो आपके कफ को बढ़ाएगा। मूली जो है ना ये भी कफ को बढ़ाती है ये। और तालाब में नहाना, स्पेशली मीन्स स्विमिंग पूल वगैरह में नहाना, ये आपके कफ को बढ़ाएगा। अब इसको नाश कैसे करेंगे? आप स्टीम बाथ, सोना बाथ वगैरह ले लें, टहलें, सूखे पदार्थ खाएं, पिंडारा जो होता है कच्चा केला खाएं, पिसा जीरा मिर्च लौंग ये आपका प्रयोग कर सकते हो। फास्टिंग करें, अपाक अर्थात पानी का पीना, पानी न पीना, और ये घी और शक्कर को मिला के जो है आप करें, काली मिर्च और पिपली वगैरह, सूखा अदरक, ये आप प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। वायु का जो है अगर बढ़ी हुई है भोजन के बाद, मतलब जैसे आप जैसे भी कोई आपने कोई मील लिया और चलने लगे, बोले काम पड़ गया चलो जल्दी से चलते हैं, तो आपकी वायु को बढ़ा देगा ये। आग का तापना, जैसे गांव वाँव में जो है ना खाना खाया जाके तापने लगते हैं, हाँ भाई चलो जरा थोड़ा ठंड लग गया, ये खाना खाने के बाद ठंड लगती है, या आपने हीटर जला लिया, तो आपके जो है ना वायु को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो तुरंत बाद में नहीं जाना है। तो ये इसको जो है ना, अब कैसे इसको सही करेंगे? तो पका हुआ केला खाएंगे तो जो है ना आपकी वायु को नाश करेगा। नींबू शरबत पिएंगे तो नारियल का जल यहाँ फायदा करेगा। तत्काल का बना हुआ तर्क, तर्क मीन्स होता है आपका आधा तर्क, समझते हैं जिसे कहते हैं आप लोग रायता। रायते में बराबर का पानी और बराबर का दही मिला के उसको मथें तो वो तर्क बोला जाता है। बराबर बराबर पानी प्लस वो जो होगा और तत्काल का बना हुआ होगा। और नारियल, खजूर, आंवला, ठंडे गर्म जल। एक नई वो है ना, आपने स्टीम बाथ, सोना बात तो सुनी होगी। अगर वायु का नाश करना है तो मैं आपको बता दूं, बड़ा अच्छा हुआ है कॉन्ट्रास्ट बात। एक बकेट में जो है ना आप ठंडा पानी, एक में जो है गर्म पानी, और गर्म से पहले मतलब ये ना आप मतलब ये स्टार्ट करेंगे और ठंडे पे एंड कर देंगे, तो आप देखेंगे बढ़ी हुई वायु एकदम से तुरंत ही शांत हो जाएगी। पेट फूल रहा ये है तो आप ऐसे कर लेंगे, बड़ी यूनिक चीज़ है। अभी आपने स्टीम बाथ, सोना बाथ का सुना होगा, बट ये जो है ना पाया गया है, इसका ये पहले से ही है स्टडी जो आयुर्वेद में दे रखी है। ये इस तरीके से जो पंचकर्म है, षटकर्म है, इस तरीके से जो दे रखा है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बताया था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, बहुत अच्छी, इसका मतलब है या 8 घंटे पीना है जी, जैसा है उसका गर्म है आप पिएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपको कफ बढ़ा हुआ है और अगर वायु बढ़ी हुई है तो थोड़ा सा उसको मतलब ये ना घर में भी ये ना कहीं पर भी नहीं रख देना, उसको भी लकड़ी के ऊपर ही रखना है। 8 घंटे उसमें रखने के बाद फिर लकड़ी पे लाके रखना है। चार्ज कर लिया है आपने उसको, बेकार हो जाएगा सब। ये है उस ऐसी कंडीशन में ठंडा करके जो है ना थोड़ी देर रखें उसको, तब उसको प्रयोग में लाएं। चलिए आ जाइए, वापस आइए, आरंभ करना है, आ जाइए। दिल से नहीं हंस रहे, अरे एक बार और, थैंक यू।